आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जाएंगे टॉप 8 हाईएस्ट पेइंग जो जॉब्स होती हैं डिजिटल मार्केटिंग डोमेन के अंदर। वो कौन सी टॉप 8 जॉब्स होती हैं, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। सो करते हैं स्टार्ट, लेट्स सी। जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पर जो टॉपिक है वो आपको मेंशन दिख रहा है। अब स्पेसिफिक यहाँ पर मैं लाइक जो जॉब प्रोफाइल्स है वो यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। हम वन बाय वन यहाँ पर प्रोफाइल्स को देखते हैं कि इनके अंदर स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और लाइक इसकी क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए आपको, और इसमें मिनिमम पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज कितना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइक सबसे पहले आपको दिख रहा है स्पेसिफिक, यहाँ पर आप 8 प्रोफाइल्स देख सकते हैं। सबसे पहला प्रोफाइल यहाँ पर आपको दिख रहा है सोशल मीडिया मार्केटर। अब सोशल मीडिया मार्केटर के लिए आप इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कह दो या मार्केटर भी कह दो, बात एक ही है। स्पेसिफिक इस प्रोफाइल के लिए क्या कंपनीज की रिक्वायरमेंट रहती है इन टर्म्स ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, और इसका अप्रॉक्स मिनिमम पैकेज कितना होता है। लेट्स सी। यहाँ पर मैं स्पेसिफिक इसको लाइक ओपन करता हूँ। देखिए, अब सबसे पहले इसका आप यहाँ पर देख रहे हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले देख लेते हैं। अब देखिए आपको क्या आना चाहिए पहली चीज, और कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग यूजेस सोशल मीडिया प्रमोट ब्रांड्स एंड सर्विसेज। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको जो ब्रांड है, मतलब स्पेसिफिक कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप है, वो ब्रांड प्रमोट करना आना चाहिए, या स्पेसिफिक को किसी सर्विस में डील कर रहे हैं तो वो सर्विस आपको प्रमोट करना आना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, दे क्रिएट कंटेंट, मैनेज एंड मेजर द कैंपेन, दे यूज वेरियस प्लेटफॉर्म टू रीच आउट टू द न्यू कस्टमर। सिंपल सा देखो कंसेप्ट है, सोशल मीडिया में आपको स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए। जो कैंपेन चल रहे हैं उनको आप मेजर करो, मैनेज करो स्पेसिफिक कस्टमर के हिसाब से जिसका बिजनेस आप प्रमोट कर रहे हैं। और जो ऑडियंस है, आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि उसका जो बिजनेस है वो किस प्लेटफॉर्म के लिए बना है। इन अ सेंस ऑफ लाइक किसी किसी बिजनेस के लिए लाइक जो कस्टमर है वो फेसबुक पे आपको मिल जाएंगे, किसी किसी के लिए इंस्टाग्राम में मिलेंगे, किसी किसी के लिए स्नैपचैट में मिलेंगे। तो आपको टारगेट ऑडियंस अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म ये समझ में आना चाहिए, अगर आप एज अ सोशल मीडिया मार्केटर के आपकी प्रोफाइल है तो। देन इसका क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखें तो क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है। स्पेसिफिक आपके पास यहाँ पर बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और स्पेसिफिक आपके पास कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए किस चीज का, मार्केटिंग का या फिर सोशल मीडिया का। अब सर्टिफिकेशन की यहाँ पर बात आती है, आप स्पेसिफिक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं, पेड एड्स का कोर्स कर सकते हैं डब्ल्यू स्क्रिप्टिक के साथ। स्पेसिफिक अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड विद कोर्स, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर फॉर्म भरेंगे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि इसका मिनिमम पैकेज कितना है, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं अप्रॉक्स पैकेज बात करूं एज अ सोशल मीडिया मार्केटर या मार्केटिंग की प्रोफाइल के लिए, मिनिमम जो इंडिया में पैकेज स्टार्ट होता है एज अ फ्रेशर वो 4 to 6 लाख पर ईयर होता है। बट यहाँ पर कंसर्न अगेन आता है कि आपका सोशल मीडिया के प्रति हैंडलिंग कितनी अच्छी है। हैंडलिंग इन द सेंस, आपको कितने प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज है, कितने टाइप के कंसेप्ट आपके क्लियर है, बेसिक्स लेकर एडवांस आपका क्लियर है या नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए अगर आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, राइट। सेकेंड प्रोफाइल के बारे में यहाँ पर समझते हैं हम, जो कि हमारा ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट। अब ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट के लिए समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी से क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब उसको यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या मेंशन है, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु हैंडल द ऑनलाइन सेल्स मार्केटिंग कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई रीसेलर है ना। अब रीसेलर है तो वो क्या सेल कर रहा है, प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो आपको ऑनलाइन सेल करना आना चाहिए, भले वो वेरियस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो या ऑर्गेनिक हो या किसी मार्केट प्लेस के थ्रू हो। इट डजेंट मैटर कि केवल आप यहाँ पर आपको गूगल एड्स आता है तो आपने केवल ऑनलाइन सेल उससे जनरेट कर दी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट है तो आपको मार्केट प्लेस पे भी ऐड चलाना आपको मार्केट प्लेस पे भी ऐड चलाना आना चाहिए, फेसबुक पे भी आना चाहिए, गूगल एड्स पे भी आना चाहिए, मतलब ऑलराउंडर यहाँ पर होना चाहिए। और उन्हीं के थ्रू आपको सेल जनरेट करनी है। अगर एड्स नहीं आता है तो ऑर्गेनिक बेसिस पे आपको आना चाहिए कि ऑर्गेनिक आप सेल्स कैसे इंक्रीज कर रहे हैं विथ ऑल टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स, राइट। और उनके स्टोर को कैसे आप मैनेज कर रहे हो, कस्टमर का बिहेवियर आप कैसे पहचान रहे हो, डेटा के साथ आपको थोड़ा बहुत खेलना आना चाहिए, राइट। अब इसके लिए यहाँ पर हम देखें कि क्वालिफिकेशन की क्या नीड है। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए और स्पेसिफिक ई कॉमर्स का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, एज वेल एज हैंड ऑन लिटिल बिट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मिनिमम पैकेज की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम पैकेज कितना स्टार्टिंग है, 2.5 से लेकर 4 लाख पर ईयर का इसका मिनिमम पैकेज स्टार्टिंग है एज अ फ्रेशर। यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस होता है तो सबसे ज्यादा हाइक आपको इसी प्रोफाइल में मिलता है, राइट, क्योंकि अभी सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है ई कॉमर्स।
राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोफाइल यहाँ पर है आपका स्पेसिफिक कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट। अब कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट कह दो या आप कंटेंट मार्केटर कह दो, सब प्रोफाइल एक ही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट के लिए स्पेसिफिक आपके कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, ये भी आप यहाँ पर देखिए। आपको स्पेसिफिक अलग स्ट्रेटेजी बनाना आना चाहिए, राइट। स्पेसिफिक यहाँ पर मार्केट में क्या चल रहा है, न्यू ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, वो सारा कंसर्न यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे स्पेसिफिक यहाँ पर आप मेंशन है, ये देख सकते हैं, न्यू ट्रेंड्स इन द मार्केट, ठीक है, अलाइन द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर प्रेफरेंस। मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्पेसिफिक कंटेंट लिखना आना चाहिए, और जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट प्रिपेयर करना चाहिए, सिंपल। और ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट पब्लिश भी करना है, सिंपल। देन इसके बाद अगर मैं स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास स्पेसिफिक यहाँ पर बैचलर डिग्री, ये बैचलर डिग्री वही मार्केटिंग में या फिर जर्नलिज्म में यहाँ पर होना चाहिए, राइट। देन इसका मिनिमम पैकेज यहाँ पर हम देखें तो मिनिमम पैकेज जो स्टार्टिंग पैकेज है वो 3 to 5 लाख पर ईयर है। देन यहाँ पर आपका आता है नेक्स्ट प्रोफाइल एसईओ एग्जीक्यूटिव। अब एसईओ एग्जीक्यूटिव के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, अब वो चीज यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए स्पेसिफिक एसईओ के लिए आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, देखिए लाइक एसईओ मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लाइक स्पेसिफिक एसईओ स्ट्रेटेजीज। एसईओ के रिगार्डिंग जितनी भी स्ट्रेटेजीज होती है, भले वो आपकी ऑन पेज की हो, भले आपकी वो ऑफ पेज की हो, भले वो आपकी टेक्निकल ऐसी की हो, ठीक है, ये सारी स्ट्रेटेजीज यहाँ पर आपकी क्लियर होनी चाहिए। देन this like professional may manage like optimization project, provide status updates and performing keyword research। मतलब जो भी आप रिलेटेड विद स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कीवर्ड रिसर्च का आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। स्पेसिफिक जो टेक्निकल बग्स आ रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, वो यहाँ पर आपके लाइक क्लियर होने चाहिए। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस बताना है कि लाइक अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो नेक्स्ट 15 या नेक्स्ट 30 डेज में या नेक्स्ट 45 डेज में यह आउटपुट आने की संभावना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी एसईओ के अंदर कवर होती है, रिलेटेड विद भले आपका वेबसाइट कंटेंट हो, ऑप्टिमाइजेशन हो, या लैंडिंग पेज रिलेटेड विद वर्किंग हो, लाइक उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन लेकर, कंटेंट से लेकर, लाइक मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टेक्स्ट लेकर, ईच एंड एवरीथिंग, वो सब किसके अंदर आता है गाइस, आपका एसईओ एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के अंदर आता है। अब स्पेसिफिक आपको इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, स्पेसिफिक बैचलर डिग्री, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, और आपको गुड नॉलेज या अच्छा नॉलेज होना चाहिए एसईओ का। अब गाइस एसईओ के लिए स्पेसिफिक हमारा अलग से कोर्स होता है जो कि एडवांस एसईओ का होता है, उसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप एडवांस लाइक एसईओ का कोर्स कर सकते हैं और अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। देन यहाँ पर अगर इसकी मिनिमम पैकेज की बात करूं, मिनिमम पैकेज जो स्टार्टिंग होता है 3.5 से लेकर 6 ईयर का इसका मिनिमम पैकेज स्टार्ट होता है। देन नेक्स्ट प्रोफाइल की अगर हम बात करें जो कि डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजर। अब देखो डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजर अपने आप में एक नया प्रोफाइल भी है, राइट, और ये ट्रेंडिंग प्रोफाइल भी है एज वेल एज मीडिया वायर के साथ में। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेसिफिक यहाँ पर लिटिल बिट आपको टीम हैंडल करना आना चाहिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, देखिए क्या है। डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ पर्सन हु प्रिपेयर्स द प्लानिंग, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल प्रोजेक्ट्स। मतलब जितना भी क्लाइंट का काम होता है, क्लाइंट का काम प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक, ठीक, वो सारा काम मैनेजर का होता है। अब वो मैनेजर खुद करे इन टर्म्स ऑफ टीम से करवाए, इट डजंट मैटर। हालांकि लाइक उनके पास जो टीम होती है, भले एसईओ की है, सोशल मीडिया की है, लाइक डिजाइनिंग की है, वीडियो एडिटिंग है, एक्स वाई जेड, वो पूरा काम जो मैनेजर का होता है वो स्पेसिफिक अपनी टीम से मैनेज कराता है, हैंडल कराता है, वो पूरा काम अपनी टीम से प्रिपेयर करवाता है, राइट। फिर स्पेसिफिक यहाँ पर बात करें, लाइक दे नीड टू वर्क विद क्लाइंट्स टू अंडरस्टैंड नीड्स एंड टाइमलाइंस ऑफ ईच प्रोजेक्ट एंड चेक द आउटपुट। स्पेसिफिक मतलब क्या है कि लाइक जो क्लाइंट की डेडलाइंस हैं, टाइमलाइंस हो गई, ठीक है, उसके पहले काम कंप्लीट होना चाहिए जिसके कारण उनको बेस्ट आउटपुट या बेस्ट रिजल्ट दे पाए, राइट। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या नीड है स्पेसिफिक, देखिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लाइक फिर गुड नॉलेज ऑफ डिजिटल मीडिया। अब डिजिटल मीडिया में सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आपको यहाँ पर स्पेसिफिक एक प्लेटफॉर्म नहीं, सारे प्लेटफॉर्म का नॉलेज होना चाहिए जहां जहां पर कंपनी आपकी डील करती है। मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में अप्लाई करने जाएंगे, वहां पर आपको लाइक जिस कंपनी में अप्लाई करने जाएंगे, उन वो कंपनीज किस किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, उन प्लेटफॉर्म का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, राइट। अब इसका अप्रॉक्स पैकेज की बात करें तो इसका पैकेज स्टार्ट होता है 4.5 से लेकर 7 लाख पर ईयर का होता है। देन यहाँ पर हम ब्रांडिंग, देन यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रोफाइल पे आते हैं जो कि है आपका
ब्रांड मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि लाइक ब्रांड मैनेजर भी कह सकते हो, है ना, लाइक जो ब्रांड क्रिएट करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट की या कंपनी की। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है ये भी हम समझते हैं। देखिए अब जो ब्रांड मार्केटिंग देखिए जो ब्रांड मार्केटिंग एक्सपर्ट है, ठीक, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यहाँ पर समझिएगा। अ ब्रांड मार्केटिंग एक्सपर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग द कंपनीज रेपुटेशन, गुडविल एंड ब्रांड। They work with clients to prepare strategies, improve brand awareness, increase the lead generation। देखिए सिंपल सा यहाँ पर फंडा है, लाइक जो ब्रांड मार्केटिंग एक्सपर्ट है उनको क्या क्या आना चाहिए। देखिए उनको लीड जनरेशन, ब्रांड कैसे बनता है, ठीक, लाइक उसके पीछे क्या क्या काम होता है, कंपनी की वैल्यू कैसे बढ़ाना है, उसकी अवेयरनेस कैसे इंक्रीज करना है, राइट, ये सारा काम ब्रांड मार्केटर का होता है, राइट। अब भले उसके लिए उसको एड्स चलाना हो, भले उसको ऑर्गेनिक बेसिस पे काम करना हो, भले उसको इन्फ्लुएंसर से काम लेना हो, इट डजंट मैटर, वो सारी चीजें आपकी ब्रांड मार्केटिंग के अंदर कवर होती है, राइट। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री, लाइक यहाँ पर आपको मस्ट है इन मार्केटिंग में, एज वेल एज सोशल मीडिया का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ब्रांड जो बनता है वो सोशल मीडिया से बनता है, राइट। देन इसका अप्रॉक्स अगर पैकेज हम देखें तो पैकेज स्टार्ट होता है 4.5 से लेकर 7.5 लाख पर ईयर। गाइस ये सारा जो पैकेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो पैन इंडिया बेस्ड है, राइट। मैं यहाँ पर किसी और कंट्री का स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ, ये केवल इंडिया बेस्ड आपको बता रहा हूँ, राइट। देन ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। अब देखो कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ईमेल मार्केटिंग में सर क्या जॉब्स है, ठीक है, क्या नहीं है। देखिए जॉब्स कम है ये मैं मानता हूँ, बट जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आपको ईमेल के बारे में नॉलेज है तो आप यहाँ पर स्पेसिफिक ईमेल मार्केटर बन सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या कहती है, देखिए email marketing is an like integral part of like any well round marketing strategy, like so responsible for creating, managing high converting emails campaign। अब इसके अंदर लाइक हम जो करते हैं लाइक मेल शूट करते हैं उसी को हम कहते हैं ईमेल कैंपेन्स वगैरह, ठीक। यहाँ पर आपको ईमेल टेम्पलेट डिजाइन करनी आनी चाहिए स्पेसिफिक, यहाँ पर कोडिंग के थ्रू भी ईमेल्स बनती है, लाइक स्क्रिप्ट्स वहां पर लिखेंगे तो आपको एक टेम्पलेट बना के देगा, वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। स्पेसिफिक जो ऑटोमेशन जस्ट मैंने अभी बोला वो ऑटोमेशन भी आपको आना चाहिए, और थोड़ा सा ईमेल्स जो टूल्स होते हैं, मतलब ईमेल के रिगार्डिंग जो टूल्स हैं उन ईमेल के रिगार्डिंग जो टूल्स हैं उनका भी आपको यूज करना, उनका भी यूज आपको करते आना चाहिए, तभी जाकर आप अपने आप को ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट कह सकते हैं। अगर आपको ये सारी नॉलेज है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की प्रोफाइल के लिए या फिर ईमेल मार्केटर के लिए। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर हम करें तो क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर आपको स्पेसिफिक बैचलर डिग्री यहाँ पर मस्ट है, कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत अच्छा होना चाहिए, देन आपको गुड नॉलेज ऑफ ईमेल और उसके ऑटोमेशन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट। देन यहाँ पर इसका एवरेज पैकेज देखें हम, पैकेज कितना है स्पेसिफिक 3.5 से लेकर 5 lakhs पर ईयर का। फिर लास्ट प्रोफाइल यहाँ पर देखिए गूगल एनालिटिक एक्सपर्ट। अब देखिए गूगल एनालिटिक्स क्या है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर डेटा है, और डेटा से अगर जिसको खेलना आ गया वो लाइक सारी जंग जीत सकता है, ठीक है। क्योंकि मेन कंसर्न डेटा का होता है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए कुछ भी आप देखिए, डेटा के बारे में आपको लाइक समझ में आ गया कि इस डेटा को किस टाइम पे किस जगह यूटिलाइज करना है और किस तरीके से करना है, ठीक, तो आप हर तरीके की मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। वही काम यहाँ पर आपका गूगल एनालिटिक्स का होता है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है यहाँ पर आप समझिए। देखिए गूगल एनालिटिक्स जो एक्सपर्ट होता है वो क्या करता है, मार्केटिंग टीम के साथ काम करेगा, एज वेल एज जो डेटा ड्रिवन डिसीजंस होते हैं, जो मैंने बोला डेटा के साथ काम करना है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको डिसीजन लेना आना चाहिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल डेवलपिंग एंड मैनेजिंग कंपनी गूगल एनालिटिक्स स्ट्रेटेजी, मतलब जिस भी कंपनी में आप काम करने जाएंगे या काम कर रहे हैं स्पेसिफिक आपको एनालिटिक्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर पता होनी चाहिए। देन एज वेल एज लाइक जो ट्रैकिंग कोड्स होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। भले गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करने से लेकर जो उसके इवेंट कोड्स हम लगाते हैं वो सारी चीज यहाँ पर आपको आनी चाहिए, तभी जाकर आप डेटा का यूज कर सकते हैं। और गूगल एनालिटिक्स का बहुत सारे एडवांस वर्जन है, डेटा स्टूडियो है, DV360 है, बहुत सारे एडवांस वर्जन है, ये सारा काम डेटा का होता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज आती है देन आप इजिली बने हैं गूगल एनालिटिक्स एक्सपर्ट प्रोफाइल के लिए। और इसका जो हम क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या चाहिए आपको, बैचलर डिग्री चाहिए, और स्पेसिफिक गुड नॉलेज ऑफ गूगल एनालिटिक्स यहाँ पर आपको होना चाहिए। देन इसका हम एवरेज मिनिमम पैकेज जो देखें, मिनिमम पैकेज स्टार्ट होता है 4 से लेकर 6 lakhs पर ईयर का, यहाँ पर इसका मिनिमम पैकेज स्टार्ट होता है। अब गाइस मैंने यहाँ पर ये तो आपको स्पेसिफिक 8 प्रोफाइल्स यहाँ पर जॉब प्रोफाइल मैंने यहाँ पर बताई है, ठीक है। ये सारी जॉब प्रोफाइल्स जो आप देख रहे हैं, ठीक, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है तो आप ये
8 की 8 जॉब प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, कैसे करा जाता है, तो आपको नीचे दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, फॉर्म भरिए, आपको हमारी टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी। सो गाइस, आपने सारी चीजें देख ली स्पेसिफिक जो टॉप 8 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में, ये प्रोफाइल्स हैं। अब इस प्रोफाइल के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें, देन फिर आप जॉब करें, कोई इशू नहीं है। सो गाइस, इन दिस वीडियो इतना ही, फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।